कैसे हो मेरे दोस्त। मैं हूँ मिथुन और ये मेरा ब्लॉग है। और दोस्तों आज हम एक ऐसे मेले में जा रहे हैं जो साल में केवल एक बार लगता है। और छुटकियों में तैयार होकर इस मेले के लिए और निकल जाते हैं। और फाइनली दोस्तों हम जो है मेले में पहुँचने वाले थे। मेला बहुत दूर लगा हुआ था। और जो है चलते 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 हम जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। और फाइनली दोस्तों जहाँ के लिए हम निकले थे वहाँ हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर हम अपनी स्कूटी खड़ी करते हैं। स्कूटी खड़ी करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो है पार्किंग का जो है टिकट लेते हैं। टिकट वाले भैया को हम पैसे देते हैं। और हम जो है अपने नोट गिनने होते हैं, नोटों में निकाल के हम जो भैया को 10 रुपये दे देते हैं। उसके बाद जो है हम आगे चल चल देते हैं। और सामने ही बच्चों के खिलौनों का स्टोर लगा हुआ था। और इस पे जो है बहुत सारे बाजे, हॉकी बैट और पहिए वाले जो है खिलौने रखे हुए थे। उनमें से मैं एक उठा कर बजाने भी लगता हूँ। और सामने जो गणेश जी की मूर्ति रखी थी, इन्हें प्रणाम करके हम आगे बढ़ जाते हैं। और फाइनली जो है हम भ्रमण करने के बाद एक झूले के पास जाते हैं जहाँ पर एक आंटी को चक्कर आया हो जाता है, क्योंकि वो झूले में बैठी हुई थी और वो अपने पोते का हाथ पकड़ के बाहर निकलती है। और फाइनली चुटकी भी अपने झूले का जो है टिकट ले लेती है। ये भी बहुत एक्साइटेड थी झूले में बैठने के लिए। और आप देख सकते हैं कैसे जो है ये अपने हाथ हिलाती है और अपने सीट बेल्ट लगा दी होती है। इस झूले पर झूलने के लिए बहुत लड़कियां और औरतें भाग भाग कर आती हैं अपनी सीट पकड़ने के लिए। और आप चुटकी की खुशी देख सकते हैं, चुटकी की खुशी का ठिकाना नहीं। चुटकी बहुत खुश थी यहाँ पर चुटकी की खुशी जब मातम बदल जाती है जब वो उस पर बैठती है। उसे लगता है कि ये झूला बहुत अच्छा है और ऊपर नीचे जाएगा, मगर ये झूला तो कुछ और ही था। ये झूला बस ऊपर जाकर गोल गोल घूमता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और मुझे मैं भी बहुत शौक था इस झूले को देख के। मुझे भी ये लगा था कि झूला बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा और ऊपर आएगा। मगर इसकी हरकतों को देख के मुझे ऐसा लगा कि टोटल वेस्ट ऑफ मनी था। ये केवल गोल गोल घूमे जा रहा था, गोल गोल घूमे जा रहा था, गोल गोल घूमे जा रहा था। और जो है ये टोटल ऊपर जाता है, ऊपर जाता था। मैं भी जो है बोर हो जाता हूँ और मैं मुझसे देखने जाता हूँ और मैं दूर हट जाता हूँ। और मैं इसके नीचे आने का वेट कर रहा होता हूँ कि कब ये झूला नीचे आएगा। मगर ये केवल ऊपर ही घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था। इससे पहले हम हिंडोले पे गए हुए थे, मगर उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो छुटकी जो है इस वाले झूले पे आ जाती है, जो जिसमें से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता छुटकी को। और फाइनली छुटकी जो है अब नीचे आने वाली थी और फाइनली वो आ जाती है। उसके बाद छुटकी जो है इस रिंग को ट्राई करती है। इसमें बहुत सारे प्राइज मनी हुई लगी थी, मगर छुटकी इसमें भी खुश हो जाती है। अबे इससे इसका साले। एक भी रिंग जो है फिक्स टारगेट पर नहीं लगता। और यहाँ पर भी हम जो है अपनी बेइज्जती करवाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम जो है ये बेकार सी आइसक्रीम ले लेते हैं जिसका टेस्ट बिल्कुल बेकार था। और इस इन भैया को देख के ऐसा लग रहा था कि ये हमारा उल्लू बना रहे थे। इन्होंने इसके ऊपर जो है ये नट से घेर दिए थे। और छुटकी इन नट्स को भी हाथ से नीचे गिरा रही थी। उस उसके बाद हमारी नज़र इन चार बेवकूफ़ों पर पड़ती है जो बहुत देर से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर इनसे निशाना नहीं लग पाता। एक भाई ने तो चश्मा भी लगा रखा होता है, मगर उसके बाद भी इसका टारगेट जो है निशाने पर नहीं लग पाता। जो निशाने वाले भैया थे वो भी इसे बार बार मोटिवेट कर रहे थे कि भैया तुम कर सकते हो, कर सकते हो। पर उसके बाद भी इनसे कुछ नहीं हो पा रहा था। वो बार बार इन्हें जो है बंदूक लोड करके दे रहे थे, पर ये चारों बेचारे फुस्सू के फुस्सू ही थे। उसके बाद हम इन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद छुटकी जो है उसके बाद छुटकी ज्वेलरी की शॉप पर पहुंच जाती है, जो केवल थर्ड क्लास सामान था। छुटकी ने इसे लेने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल थर्ड क्लास था ये सब कुछ। उसके बाद छुटकी को बोलता हूँ ये लिपस्टिक और ये ले ले। पर वो बोलती है ये बिल्कुल थर्ड क्लास माल है। ये लोअर, फिर हमने लोअर पे हमारी नज़र की जो बिल्कुल चीप थे। और हमारा मन था जो है हम उसके बाद हमारे पीछे पाव भाजी फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगा हुआ था, जो बिल्कुल ओपन में रखा हुआ था, जिसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई थी। पर हम उसे नहीं खाते हैं। उसके बाद हम इन भैया से मिलते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी का प्रचार कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद हम फिर ये प्लेटें और बाउल के पास आते हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर ये भी जो है थर्ड क्वालिटी का माल था दोस्तों, क्योंकि इन सब का जो है रंग उतरा हुआ था। हम केवल इन्हें देखते ही हैं पर लेते कुछ नहीं। उसके बाद हम घर की ओर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर छुटकी जैसे ही हम अपनी गाड़ी उठाते हैं पार्किंग से, तो छुटकी की नज़र जो है उस अपने फेवरेट झूले पर पड़ जाती है।
दोस्तों मैं जो है यहाँ से निकलने ही वाला था, पर छुट्टी करने जो फेवरेट झूले पड़ जाती है। उसके बाद हम फिर दोबारा से अंदर की ओर जाते हैं और हम टिकट लेते हैं। दोस्तों मैं किसी भी झूले में नहीं बैठा, क्योंकि मुझे ऊँचाई से फ़ोबिया है। इसलिए मैं चुटकी को ही आगे करता हूँ कि जो होगा चुटकी के साथ होगा, मेरी तो जान बची रहेगी। और मैं केवल दूर से ही देखता हूँ। और जो टिकट लेने के बाद हम छुटकी जो है इस मस्त से झूले में बैठ जाती है। ये भैया बोलते हैं कि आप अभी टिकट ले लो, नहीं तो बाद में आपका नंबर नहीं आएगा। तो हम इन भैया की बात सुन लेते हैं और छुटकी को जो है झूले में बिठा देते हैं। और छुटकी जो है वो झूले का आनंद लेती है। और देखो ये पूरे शामली को किस तरह से दिखा रही होती है। ये सब बहुत मुझे मज़ा आता है। दोस्तों अगर मैं इसमें बैठा होता तो मैं तो चिल्लाने लगता, मम्मी मम्मी बोलने लगता, क्योंकि मुझे तो मम्मी याद आ जाती, क्योंकि इतनी ऊंचाई से झूलना झूलने में कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो कोई जिसका जिगर वाला हो वही बैठ सकता था। अगर दोस्तों आपको मित्रा झूले से फोबिया है तो कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कौन सी सिटी से। और इन बच्चों के माँ बाप ने इन बच्चों की कुट्टी काट के ऊपर खड़ा कर दिया था और बोल रहे थे जाके तुम चुपचाप ऊपर खड़े जाओ, कभी तुम्हें अभी झूला झुलवाए। और मगर हमें इससे क्या फ़र्क पड़ना था, हम अपनी स्कूटी उठाते हैं और निकल लेते हैं। और रास्ते में हमें छुटकी का कॉलेज मिलता है, जहाँ पे छुटकी ने अपनी ग्रेजुएशन के पेपर दिए हुए थे। छुटकी अपने कॉलेज को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका मन करता है एक बार वो अपने कॉलेज को देखने जाती थी। पहले इसकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा भूतिया थी दोस्तों, पर अब इसका स्ट्रक्चर ही कुछ और था, बिल्कुल नई बिल्डिंग हो चुकी थी। मगर छुटकी का मन जो है झूले के मुंह से जा नहीं रहा था। और उसके बाद फिर हम अपने घर की ओर चल देते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये झूला दोबारा से आ जाता है हमारा और हम जो है घर की ओर चल देते हैं। सड़कें इतनी खाली इसलिए थी क्योंकि संडे का दिन था, इसलिए इतना रश नहीं था सड़कों पर। और यहाँ पर दोस्तों शामली में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई होती है, क्योंकि गन्ने का सीज़न चल चुका है और मेले भी चालू हो चुके हैं। तो किसान लोग अपनी फसल लेकर मिल की ओर जा रहे होते हैं। इस वजह से जो है हमारे शामली में जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। आज तो वैसे भी संडे है, संडे के दिन थोड़ा शामली बंद रहती है। और ये वो गन्ने की टोलियाँ हैं जिसकी वजह से जो है सड़कों पर जाम लगता है दोस्तों। और और फाइनली दोस्तों हम मोमोज के यहाँ पहुँच जाते हैं। इन भैया के मोमोज बहुत फेमस हैं और हम मम्मी पापा के लिए मोमोज ले लेते हैं। ये भैया हमारे मोमोज पैक कर रहे होते हैं, स्टीम वाले मोमोज इनके बहुत फेमस हैं, जो पनीर वाले हैं, जिन्हें खा के जो बिल्कुल मुंह में घुल जाते हैं। और उसी बीच में हमें ऊँट गाड़ी दिखती है, जिसे देख के छुटकी बहुत खुश होती है। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग करते हैं एंड। बाय बाय दोस्तों।